Hello everyone, how are you all? Hope you are doing good. Today we will read chapter 6 from Vistas CBSE English book class 12. The title of the chapter is On the Face of It and it is written by Susan Hill. Susan Hill is an English author of fiction and non-fiction. She wrote novels and plays and she also won Somerset Maugham Award for her work. So let's see what she says in this chapter. Before you read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? So, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. ये एक प्ले है जिसमें कि एक ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है और एक छोटा लड़का है जो फार्मर्स गार्डन का मीनिंग है यहाँ पर पहला व्यक्ति। फार्मर कौन है? ओल्ड मैन। पहला व्यक्ति ओल्ड मैन है यहाँ पर। तो बूढ़े आदमी का एक गार्डन है, बगीचा है जिसमें कि वो छोटा लड़का आता है और दोनों की एक मीटिंग होती है, मुलाकात होती है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय। बूढ़ा आदमी जो है वो उस छोटे लड़के के साथ दोस्ती कर लेते हैं। हु इज वेरी विड्रॉन एंड डेफिएंट, जो कि हर एक सिचुएशन से बचना चाहता है और भागना चाहता है, जाना चाहता है, ऐसा वो लड़का है। वॉट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? ऐसा क्या होता है कि वो दोनों की जो मुलाकात है, उनकी जो बॉन्डिंग है, वो दोनों को इकट्ठा कर देती है, उनको अच्छे फ्रेंड्स बना देती है और उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा क्या होता है उस मीटिंग में, आइए देखते हैं। सीन 1। तो प्ले का जो फर्स्ट सीन है, सीन में क्या बताते हैं कि मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का एक बगीचा है। देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। तो उस बगीचे में कभी कभार कुछ आवाजें हो जाती हैं, जैसे कि कभी बर्ड्स के गाने की आवाज आ रही है, एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, या फिर पेड़ की पत्तियों के फड़फड़ाने की, उनके रगड़ खाने की आवाज आ रही है। Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. डेरी के कदमों की आहट सुनाई देती है जब वो उस लंबी घास के ऊपर से धीरे धीरे चलकर, और टेंटेटिवली मीन्स बहुत केयरफुली चलकर आता है वहां पर। ही पॉजेज, रुक जाता है बीच में, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर से चलने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर कुछ बुशेस लगी हैं, झाड़ियां लगी हुई हैं। तो वहां पर वो आ जाता है और झाड़ियां उसके आगे आ जाती हैं। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड। और मिस्टर लैम भी वहीं बैठे हुए हैं, द ओल्ड मैन। तो वो उससे बोलते हैं कुछ, और इतने में डेरी क्या है, घबरा जाता है, हैरान हो जाता है। मिस्टर लैम सेज, माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम उससे कहते हैं, ध्यान से, एप्पल्स हैं, जमीन पर कुछ एप्पल्स गिरे हुए हैं। तो जब डेरी को आता हुआ देखते हैं मिस्टर लैम, तो उसको बोलते हैं कि जरा ध्यान से आना। डेरी सेज, व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? डेरी पूछता है, क्या, कौन है वहां, कौन? मिस्टर लैम सेज, लैम्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। मिस्टर लैम कहते हैं, मेरा नाम लैम है, और हाँ, ध्यान से आना, यहाँ पर एप्पल्स पड़े हैं, ये क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब एप्पल्स मीन्स लिटिल बिट वाइल्ड एप्पल्स, थोड़े खट्टे होते हैं और हवा चलने से वो घास पर गिर जाते हैं, तो तुम उनके ऊपर से थोड़ा ध्यान से आना, ऐसा लैम कहते हैं। किसे कहते हैं? डेरी से। अब डेरी क्या कहते हैं कि आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। डेरी कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर, मैंने सोचा ये खाली जगह है, ऐसा वो रुक रुक कर बोलता है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई है, ऐसा डेरी ओल्ड मैन से बताते हैं। तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं? मिस्टर लैम सेज, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है, मैं हूं यहां पर, तुम्हें किस बात का डर है, सब कुछ ठीक है। डेरी सेज,
आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। डैडी फिर कहता है, मैंने सोचा खाली जगह है, खाली घर। बार बार डैडी अपनी सफाई देता है कि वो वहां पर क्यों आया, क्योंकि हमने शुरू में ही प्ले में पढ़ा कि डैडी जो है धीरे धीरे कदमों से वहां पर आ रहा था। और जैसे ही मिस्टर लैम की आवाज सुनी, थोड़ा घबरा गया, हैरान हो गया। अब वो बार बार कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये तो खाली जगह है, यहाँ कोई नहीं है। फिर से मिस्टर लैम उसे कहते हैं, सो इट इज, हाँ खाली तो है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि मैं यहाँ बाहर बगीचे में हूँ। इट्स एम्प्टी, ये खाली है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर के अंदर ना चला जाऊं। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, बस इतने तक मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। अ डे लाइक दिस, ब्यूटिफुल डे, आज का दिन कितना खूबसूरत दिन है, कितना सुहावना दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, कम से कम आज के दिन तो अंदर जाने का दिन नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर लैम डैडी को बताते हैं कि आ जाओ, मौसम बहुत सुहावना है और मैं तो आज अंदर जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बाहर बगीचे में ही रहूंगा। डैडी सेज, डैडी पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। डैडी थोड़ा डर जाता है। डैडी कहता है कि मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम सेज, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। मिस्टर लैम कहते हैं, अच्छा तुम्हें जाना है, मेरी वजह से मत जाना, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से तो जाना नहीं। और हाँ, बगीचे में कोई भी आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गेट, ये बगीचे का गेट जो है वो हमेशा खुला रहता है सबके लिए। बस तुम ही दीवार से जंप करके आए हो यहाँ पर, बाकी सब तो गेट से आते हैं और गेट हमेशा खुला रहता है। डैडी डैडी बिकम्स अ लिटिल बिट एंग्री, डैडी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, यू वर वॉचिंग मी, अच्छा तो तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम सेज, आई सॉ यू बट द गेट इज ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ देखा मैंने, जिस तरह से तुम आए थे, पर गेट खुला है, यहाँ पर सभी का स्वागत है, बहुत से लोग आते हैं बगीचे में, तुम भी आए हो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं यहाँ पर बैठना मुझे बहुत पसंद है, ऐसा मिस्टर लैम डैरी से बताते हैं। अब डैरी फिर से कहता है, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। डैरी कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ चोरी करने नहीं आया था। मिस्टर लैम सेज, नो नो, द यंग लैड स्टील, स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं चोरी करने, सेब चुराने के लिए, और तुम तो इतने छोटे नहीं हो। मिस्टर लैम कहते हैं, डैरी के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि डैरी कैसा बच्चा है, वो हर चीज से भागना चाहता है, मुंह मोड़ना चाहता है, सामना नहीं कर सकता है, सामना करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर मिस्टर लैम जो है बार बार उसे बता रहे हैं कि उसे किसी भी तरह का कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। और वो उसे जो है बता रहे हैं कि वो यहाँ पर बैठे हैं और वो वहां पर जो है आया है, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो यहाँ उसे ये भी बताते हैं कि वो इतना छोटा नहीं है कि कोई उसके बारे में ये सोचेगा कि वो क्यों आया है या चोरी करने आया है, ऐसा कुछ। अब डैडी कहते हैं कि आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, बस मैं तो यूं ही अंदर आना चाहता था, इनटू द गार्डन, बगीचे में। मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू डिड, तो तुम आ गए, हेयर वी आर, तुम हो, मैं हूं, देन तो क्या। डैडी सेज, यू डोंट नो हु आई एम। डैडी कहता है, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मिस्टर लैम सेज, अ बॉय 13 और सो। मिस्टर लैम ने कहा कि इसमें क्या है, तुम लड़के हो, कोई 13 साल के। तो डैडी सेज, 14, पॉज, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। डैडी कहते हैं कि डैडी यहाँ पर क्या करता है, मिस्टर लैम की जो मिस्टेक है उसकी एज को बताने की, अपनी सही उम्र बताता है, उनकी मिस्टेक को करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, मैं 13 का नहीं, मैं 14 साल का हूँ, और हाँ अब मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम सेज, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। मिस्टर लैम फिर बोलते हैं कि तुम डरो नहीं, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, बगीचा ही तो है और मैं हूं ना। डैडी सेज, बट आई एम नॉट अफ्रेड। डैडी फिर से कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। फिर वो रुक जाता है, फिर बोलता है
पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, कहते हैं कि मैं नहीं डरता हूं, लोग डरते हैं मुझसे। मिस्टर लैम सेज, व्हाई शुड दैट बी, लोग क्यों डरते हैं तुमसे? डैडी सेज, एवरीवन इज, हर कोई डरता है। इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक। वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन लोग हैं और क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और वे कैसा दिखने का बहाना करते हैं। आई नो, मैं जानता हूं। आई कैन सी। अब आई कैन सी का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि डैडी ऐसा कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ। देख तो हो सकता है, लेकिन आई कैन सी का मीनिंग क्या कहना चाहता है डैडी? डैडी कहता है कि हाँ, मुझे सब समझ में आता है कि लोग क्या बोलते हैं और कैसा दिखने का, कैसा होने का बहाना करते हैं। जहां पर डैडी को कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के ओपिनियंस के साथ, जो कि वो मिस्टर लैम से बताता है। मिस्टर लैम सेज कि सी वॉट, तुम्हें क्या समझ में आता है? डैडी सेज व्हाट दे थिंक, यही कि लोग क्या सोचते हैं। फिर लैम पूछते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, तो बताओ जरा, लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? डैडी सेज यू थिंक ही इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक। यहां पर डैडी जो है लोगों को बोल रहा है यू थिंक, वो एड्रेस तो मिस्टर लैम को कर रहा है, लेकिन बात वो सभी लोगों की करता है। कहता है कि आप लोग मुझे देखते हैं, सोचते हैं लड़का है, फिर आप देखते हैं मेरी ओर, मेरे चेहरे की ओर देखते हैं, फिर सोचते हैं दैट्स बैड, कितना बुरा दिखता है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, बहुत भयानक लगता है। दैट्स अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, इतना भद्दा चेहरा तो शायद ही मैंने पहले कभी देखा होगा। यू थिंक पुअर बॉय, आप सोचते हैं बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं। नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूं। अनन्यत यू आर अफ्रेड, अंदर से तो तुम डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, और कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं खुद भी डर जाता हूं। वेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं आईना देखता हूं, शीशे में अपने आप की शक्ल देखता हूं, तो मैं भी डर जाता हूं। डैरी यहां पर मिस्टर लैम से बताता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में सोचते हैं कि वो कितना भद्दा दिखता है, कितना बुरा दिखता है, बेचारा है। और वो ये भी कहता है कि अंडरनेथ यू आर अफ्रेड, अंदर से तो लोग डर जाते हैं, कोई भी डर जाएगा। वो खुद भी अपनी शक्ल देखकर डर जाता है। एक्चुअली यहाँ पर डैरी मिस्टर लैम को अपने फेस के बारे में बताता है कि उसका जो फेस है वो काफी जो है एक साइड से भद्दा दिखता है, क्योंकि उसके फेस पर एक साइड पर एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से उसका वन साइड ऑफ हिज फेस was burned due to acid. So he is telling the same thing to Mr. Lamb. And then Mr. Lamb says, no, not the whole of you. Mr. Lamb कहते कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई व्यक्ति पूरी तरह से डर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डैरी सेज यस, ऐसा ही होता है। Pause. Mr. Lamb says, later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. मिस्टर लैम कहते हैं कि बाद में जो है, जब ये थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं सीढ़ी लेके आऊंगा और एक छड़ी लेके आऊंगा, और ये जो एप्पल्स लगे हैं पेड़ पर, इन्हें उतार लूंगा। ये अब पक गए हैं, इन्हें उतारने का समय आ गया है, क्योंकि मैं इन एप्पल से जेली बनाता हूँ, और सितंबर मंथ इसके लिए बहुत ही अच्छा है। लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन। और फिर वो उसे एप्पल्स दिखाते हैं, देखो कितने सुंदर हैं एप्पल, ऑरेंज और गोल्डन कलर की। दैट्स मैजिक फ्रूट, बहुत ही मैजिकल फ्रूट है ये, जादुई फ्रूट है। आई ऑफन से, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। अच्छा है इन सभी को इकट्ठा कर लें और इनकी जेली बनाएं। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम चाहो तो थोड़ी मदद कर सकते हो। डैडी सेज, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? डैडी को लगता है कि उसके चेहरे के बारे में बात हो रही थी कि वो इतना अगली क्यों दिखता है,
तो यहाँ पर डैरी मिस्टर लैम से कहता है कि तुमने सब्जेक्ट चेंज क्यों कर दिया, बातचीत का टॉपिक क्यों चेंज कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, सब लोग ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, तुमने भी वैसा ही किया जैसा सब लोग करते हैं। एंड प्रिटेंड इट्स नॉट ट्रू, और तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि ये सच नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया। यानी डैरी मिस्टर लैम से कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि मेरा चेहरा भद्दा दिखता है, ये सच नहीं है, एंड इज नॉट देयर, क्या मेरा चेहरा अगली नहीं दिखता है? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कहीं ऐसा तो नहीं तो कि तुम सोचते हो कि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम मेरे चेहरे की ओर देखोगे, तो गौर से देखने लगोगे और फिर मुझे बुरा लगेगा, मैं अपसेट हो जाऊंगा। I'll tell, you don't ask me because you are afraid to. अच्छा तो एक बात बताऊं, डैरी कहता है, तुम मुझसे नहीं पूछ रहे हो क्योंकि तुम डरते हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि जब हमें सामने वाले की तकलीफ नजर आती है और हम उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके उस जख्म को, उस दर्द को, उसकी उस पेन को जो है रिमाइंड नहीं करवाना चाहेगा, उसे कुरेदना नहीं चाहेगा। तो मिस्टर लैम उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए बोल देते हैं कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, चलो ठीक है बताओ। डैरी सेज आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डैरी बताता है मुझे लोगों का साथ पसंद नहीं है, कोई भी लोग हो। मिस्टर लैम सेज आई शुड से टू लुक एट इट। मिस्टर लैम उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि यू गॉट बर्न इन अ फायर, तुम्हारा चेहरा कहीं आग की वजह से झुलस गया है। डैरी सेज नॉट इन अ फायर, नहीं ये आग से नहीं झुलसा है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। And Derry tells the old man that due to acid, he got his one side of his face burnt. And he also says that it ate my face up. इस एसिड ने मेरा सारा चेहरा खा लिया, मतलब खराब कर दिया। It ate me up, इसने मेरे चेहरे को ही खराब नहीं किया बल्कि मुझे अंदर तक पूरी तरह से खराब कर दिया है, खा लिया है। यहाँ पर खा लेने से डैरी कहता है कि जैसे कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। अब कहता है कि अब ये चेहरा ऐसा ही रहेगा। नाउ इट्स लाइक दिस, अब ये ऐसा ही रहने वाला है। एंड इट वुड नॉट एवर बी एनी डिफरेंट, अब ये कभी भी इससे कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, जैसा दिख रहा है ऐसा ही रहने वाला है। सो माय डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर हियर, द बॉय डैरी with one side of his face burned due to acid, and old man is sitting under the apple tree. So let's see what he says next. Mr. Lamb says no. Derry says aren't you interested? मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। डैरी कहता है कि अच्छा तो तुम सुनना नहीं चाहते हो, aren't you interested? Mr. Lamb says you are a boy who came into the garden. Plenty do. I am interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Mr. Lamb says, you are a boy who came into the garden. तुम ही एक लड़के हो जो इस बगीचे में आए हो। Plenty do. बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। I am interested in anybody. मैं तो हर एक में इंटरेस्ट लेता हूँ, हर किसी की बात सुनता हूँ, चाहे कोई भी बात हो, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. मिस्टर लैम स्पेशली यहाँ पर डैरी को बताते हैं कि वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर भगवान ने ऐसी कोई चीज बनाई ही नहीं है जिसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। और फिर वो कहते हैं लुक ओवर देयर, वो देखो वहां, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वो दूर, वो दीवार के पास देखो। वट कैन यू सी, क्या दिखाई देता है तुम्हें? डैरी सेज रबिश। डैरी कहता है कि कचरा, कूड़ा कचरा पड़ा है वहां पर। मिस्टर लैम सेज रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा कचरा पड़ा है, देखो देखो, फिर से देखो क्या दिखाई देता है वहां पर। डैरी सेज
जस्ट ग्रास एंड स्टाफ वीड्स। डैडी कहते हैं कि बस घास है वहां पर, घास फूस, और कुछ वीड्स हैं। वीड्स का मीनिंग क्या होता है? सम अनवांटेड प्लांट्स, जो कि अगर मेन जिसमें कोई फ्रूट वगैरह नहीं आते हैं, तो अगर उन्हें जो है प्लांट्स के अंदर ही रहने देंगे तो वो प्लांट दूसरे प्लांट्स को भी खराब करते हैं। तो इसलिए वीड्स को लोग जो है पौधों में से निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन जहां पर मिस्टर लैम स्पेशली डैरी को वो वीड्स सिखाते हैं। और फिर मिस्टर लैम कहते हैं, जब डैरी कहते हैं ना कि वो तो सब वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, ऐसे ही घास फूस वहां पर पड़े हैं कुछ पौधे, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सम कॉल देम वीड्स। कुछ उन्हें वीड्स कहते हैं, कुछ लोग अनवांटेड। इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन। और हाँ, अगर तुम्हें वीड्स पसंद हो तो तुम उन्हें वीड गार्डन कहोगे। देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। इस दुनिया में फल भी हैं और फूल भी हैं, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और बहुत सारे पेड़ हैं और हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, ऑल सोर्ट्स, सब तरह के पेड़ पौधे हैं। बट ओवर देयर वीड्स, पर वो देखो ना दूर, वो क्या है? वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। आई ग्रो वीड्स देयर। पता है, मैं बगीचे में वहां पर वीड्स ही उगाता हूँ, वीड्स ही ग्रो करता हूँ। Why is one green growing plant called a weed and another flower? और मिस्टर लैम डैडी को बताते, उसे पूछते हैं कि इस दुनिया के अंदर पौधे तो सभी हरे उगते हैं, हरे रंग के, तो फिर एक वीड और दूसरा फूल, ऐसा क्यों? एक तो अनवांटेड जिसे कोई नहीं चाहता, और एक फूलों का पौधा, ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों हरे हैं, बराबर हैं? सो वेयर इज द डिफरेंस? फर्क कहाँ पर है? कहाँ है वो डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग। यही तो जीवन है, बढ़ रहा है, चल रहा है, सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम। मिस्टर लैम यहाँ पर बताते हैं कि दिस इज द वर्ल्ड एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, जस्ट लाइक द प्लांट्स। डैरी कहता है कि वी आर नॉट द सेम। अब डैरी कहते हैं कि नहीं है, आप और मैं एक जैसे नहीं हैं। Mr. Lamb says, I am old, you are young. You have got a burned face. I have got a thin leg. Not important. You are standing there. I am sitting here. Where is the difference? Mr. Lamb says, हाँ, मैं बूढ़ा हूँ और तुम यंग हो। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरी एक टांग जो है वो टिन की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, और मैं यहाँ बैठा हूँ। बस फर्क क्या है? क्या फर्क है? डैरी कहता है कि वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? अब डैरी को पता चलता है कि बूढ़े आदमी की जो एक टांग है वो आर्टिफिशियल टिन लेग लगी हुई है, उनकी वो असली टांग नहीं है। मिस्टर लैम सेज, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, कि मेरी असली टांग जो थी वो मेरी चली गई, years बैक, काफी साल हो गए। लैमी लैम सम किड्स सी, और मिस्टर लैम बताते हैं कि अब जो कुछ बच्चे हैं वो मुझे मेरी टांग की वजह से मुझे लैमी लैम कहकर बुलाते हैं, लंगड़ा लैम। हैवंट यू हर्ड देम? क्या तुमने कभी नहीं सुना? यू विल, सुन लोगे, तुम्हें भी पता चल जाएगा, ऐसा मिस्टर लैम कहते हैं। लैमी लैम, ये है मेरा नाम, इट फिट्स, ठीक है, डजंट ट्रबल मी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Daddy says, but you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. Daddy कहता है, तुम्हारी आर्टिफिशियल टिन लेग, इसका क्या? तुम तो इस पर पैंट पहन सकते हो, इसे कवर कर सकते हो, कोई नहीं देखेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा और तुम्हें कोई घूरेगा भी नहीं। मिस्टर लैम सेज, सम डू सम डोंट। मिस्टर लैम से डैरी बार बार अपने दुख, अपने दर्द का जो है उसको डिस्क्राइब करता है। बार बार वो बताता है कि कितना स्ट्रांगली वो हर्ट है अपने इस अगली फेस को लेकर। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो बूढ़ा आदमी है मिस्टर लैम, वो बार बार उस बच्चे को जो है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। बार बार वो ऐसी दलील दे रहे हैं जिससे कि डैरी समझ जाए कि उसे अपने उस जले हुए चेहरे को लेकर इतना ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, इतना उसको वरिड नहीं होना चाहिए। मिस्टर लैम यहाँ पर उसे बताते हैं कि किस तरह से लोग उसे घूरते हैं या नहीं। तो वो कहते हैं कि सम डू सम डोंट, कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं।
और जो लोग ऐसा करते हैं ना, जो हमारे तकलीफों को, हमारे दर्द को जो है देखते रहते हैं, उसे घूरते रहते हैं और हमें एहसास दिलाते रहते हैं, दे गेट टायर्ड ऑफ इट। एक दिन वो इससे थक जाते हैं। इन द एंड, अंत में यानी एक दिन वो थक जाते हैं ऐसा कर करके। कोई भी लोग जो किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरी नजर से देखते हैं, उनका जो है एक दिन आता है जब उनका ये अंत हो जाता है। ऐसा मिस्टर लैम जो है डेरी को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। और उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सारी और भी तो चीजें हैं घूरने के लिए, देखने के लिए। डेरी कहता है, लाइक माई फेस। हाँ, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम फिर से कहते हैं, नो, लाइक क्रैब एपल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। मिस्टर लैम उसकी बात को अनसुना करके कहते हैं कि नहीं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हैं देखने के लिए, और ये वीड्स हैं बगीचे में, और देखो मकड़ी है, कैसे वो अपनी एक सिल्क की जो लैडर है, उसका सिल्क का एक दो धागा है, उसके ऊपर से वो चढ़ती है कैसे। ये सब देखने वाली चीजें हैं। और हाँ, मेरे ये बड़े बड़े सनफ्लावर्स। डैरी कहता है, थिंग्स, अच्छा चीजों की बात कर रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं, इट्स ऑल रिलेटिव, सब मिलता जुलता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। यहाँ पर सुजन हिल जो है ऑथर, जो है इस चैप्टर की, इस प्ले की, वो यहाँ पर ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी है एक। दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ वेरी फाइन एंड ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड दिस इज अबाउट अ प्रिंसेस हुज नेम वाज ब्यूटी। एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थी, और उसकी जो सबसे तीसरे नंबर वाली छोटी बेटी थी उसका नाम था सुंदरी, ब्यूटी। और यहाँ पर उसकी वो जो ब्यूटी थी, वो बहुत ही अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत ही दयालु थी। और बीस्ट जो था, एक वो राक्षस जैसा दिखने वाला जानवर था। उसकी ये कहानी है। यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब एक जैसा है। डेरी कहता है कि व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका मतलब क्या है। मिस्टर लैम सेज, यू टेल मी, तुम ही बताओ। डेरी कहता है कि यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैंने कभी ये कहानी सुनी नहीं है, कि मेरे मम्मी पापा ने ये कहानी नहीं सुनाई है। दे यहाँ पर कौन है, पेरेंट्स हैं, डैरी के पेरेंट्स की बात हो रही है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक। ये कहानी किसके बारे में है, डैरी बताता है उसको, मिस्टर लैम को। देखो, शुरू शुरू में जब ये प्ले स्टार्ट हुआ था, तो डैरी ने एक दो बात करके ही जाना चाहता था, वहां से कह रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन अब वो धीरे धीरे बात करने लगा है। अब वो मिस्टर लैम से कह रहा है कि तुम ऐसा मत सोचना कि मेरे पेरेंट्स ने वो कहानी नहीं सुनाई है, मुझे पता है किसके बारे में है। ये उसके बारे में नहीं है कि आप दिखते कैसे हैं, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। ये कहानी इस चीज के बारे में है कि आप अंदर से कैसे हैं, आप मन के कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। और वो आगे कहता है कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज। सुंदर व्यक्ति वही होता है जो सुंदर अच्छे कर्म करता है। अच्छा इंसान वही है जो अच्छे कर्म करता है। ब्यूटी loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. और यहाँ पर वो कहानी की जो एंड है वो बताता है कि किस तरह से जो वो राजकुमारी थी अच्छे दिल वाली, उसने कैसे राक्षस जैसे दिखने वाले जानवर को, जब वो उससे प्यार करने लगी तो उसने उसे किस किया, तो वो एकदम से उसको जो कर्स मिला हुआ था कि जब कोई उससे प्यार करेगा तभी वो राजकुमार बनेगा, वापस वो राजकुमार बन गया। वो एक ही वॉज अंडर अ कर्स देयर, एंड ही अगेन became a very handsome prince when the Princess Beauty kissed him. Only he wouldn't. He had have stayed a monstrous beast. I won't change. तो यहाँ पर डैरी जो है वो कहता है कि ओनली ही वुडंट, ही हैड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट। फिर भी वो जो है मॉन्स्टरस बीस्ट ही रहेगा। आई वॉन्ट चेंज, क्योंकि कहानी के अंदर जब जब उसका जिक्र आएगा वो मॉन्स्टरस ही कहलाएगा। तो आई वॉन्ट चेंज, ऐसे ही मैं भी कभी नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम सेज, इन दैट वे, अच्छा, तो तुम ये सोचते हो। नो यू वॉन्ट, ठीक है, तो तुम नहीं बदलोगे। डेरी सेज, एंड नो वन ऑल किस मी, एंड नो वन विल किस मी एवर। डेरी कहता है, डेरी बात को आगे बढ़ाता है,
डैरी यहाँ पर अपने आप को कंपेयर करता है उस मॉन्स्टर्स से। तो मिस्टर लैम कहता है कि कहानी में तो दो लोग हैं, एक ब्यूटी जो बहुत ही सुंदर दिल वाली है और दूसरा मॉन्स्टर्स। लेकिन डैरी ने चुनाव किसका किया? मॉन्स्टर्स का। तो मिस्टर लैम कहता है कि अच्छा, तो तुम ऐसा सोचते हो। यहाँ पर वो बताना चाहता है कि हमारी सोच कैसी होती है। अगर हम बुराई की ओर चलते हैं, बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव होती है। और अगर हम अच्छी चीज़ों की तरफ हमारा एटीट्यूड होता है तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। अब मिस्टर लैम जान जाते हैं कि जो डैरी है उसकी थिंकिंग कैसी है। तो डैरी जो है फिर आगे स्टार्ट करता है, आगे कहता है कि वो बात को आगे बढ़ाता है। कहते हैं कि मुझे कोई किस नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हाँ, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। मेरी माँ मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन वो भी जहाँ पर चेहरा जला हुआ है ना, वहाँ नहीं करती, दूसरे गाल पर करती हैं। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि माँ मुझे प्यार करती है। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू। माँ तो इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो माँ है, उसे तो मुझे प्यार करना है। वाई शुड आई लाइक दैट? तो मैं उसे पसंद क्यों करूँ? माँ है, प्यार तो करेगी। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेज मी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझे प्यार करे या ना करे। मिस्टर लैम कहते हैं, ओह, बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं करो? डैरी सेज, व्हाट? क्या? मिस्टर लैम सेज, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव। मिस्टर लैम सेज, डैरी को बताते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कोई तुमसे प्यार करे? लाइक प्रिटी गर्ल्स विद ए लॉन्ग हेयर, लॉन्ग आईज, लार्ज आईज, एंड पीपल, द गर्ल्स, दे विल वॉन्ट टू लव यू। ऐसा मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं। अब डैरी फिर से आगे कहता है, हु वुड लेट मी? नॉट वन। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ एंड ही आस्क्ड मिस्टर लैम दैट nobody would like to love him. Mr. Lamb says, who can tell? कौन जाने, कौन बता सकता है? डैरी says, I won't ever look different. डैरी कहता है कि मैं कभी भी डिफरेंट दिखाई नहीं दूंगा, मैं जैसा हूं ऐसा ही दिखता रहूंगा। When I am as old as you, I look the same. और जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी ऐसा ही दिखाई दूंगा। I'll stay, I'll still only have half a face. तो मेरा तब भी इतना ही, आधा ही चेहरा होगा, आधा जला हुआ। मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू विल। हाँ, तब ऐसा तो होगा, बट द वर्ल्ड वुड नॉट। पर समय एक जैसा नहीं रहता है, दुनिया ऐसी नहीं होगी। द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। दुनिया का बहुत बड़ा चेहरा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। वर्ल्ड्स होल फेस का मतलब क्या है यहाँ पर? कि द वर्ल्ड इज टू बिग, दुनिया बहुत बड़ी है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और वहां पर दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं, ऐसा मिस्टर लैम बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो बताते हैं कि तुम सिर्फ अपने चेहरे के बारे में सोचते हो, दुनिया के बारे में सोचो, कितनी बड़ी दुनिया है और दुनिया में कितनी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही तो नहीं है। डैरी कहता है, डू यू थिंक दिस इज अ वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? डैरी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये दुनिया है? ये तुम्हारा पुराना सा बगीचा, ये दुनिया है? मिस्टर लैम कहते हैं, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूं, नॉट द ओनली वन, और मैं अकेला नहीं हूं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, पूरी दुनिया है, कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया। मिस्टर लैम की जो बातें हैं वो बहुत ही डीप मीनिंग वाली हैं। डैरी को वो बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया है मेरे साथ। मिस्टर लैम बताना चाहते हैं कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर कभी अकेला नहीं होता है। चारों तरफ उसके प्रकृति का कोई एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण, कोई पेड़, कोई पौधे, कोई इंसेक्ट्स हैं, कोई पक्षी हैं, कुछ ना कुछ उसके पास होता है, और अकेला तो वो कभी नहीं होता है। डैरी कहता है, डज योर लेग हर्ट यू? अब डैरी पूछने लगता है। डैरी और फ्रेंडली हो गया यहाँ पर। डैरी ओल्ड मैन से कहता है, जहाँ पर आपकी ये जो आर्टिफिशियल लेग है, टिन वाली लेग, ये आपको हर्ट करती है, यहाँ पर दर्द होता है। मिस्टर लैम कहते हैं, टिन डजंट हर्ट, टिन से कोई दर्द नहीं होता है मुझे। डैरी सेज, व्हेन इट केम ऑफ, डिड इट?
तो उसने कहा कि जब तुम्हारी टांग यहाँ से कट गई थी, अलग हो गई थी, तब दर्द हुआ होगा। तो मिस्टर लैम ने कहा कि सर्टेनली, बिल्कुल हुआ था। डेरी सेज एंड नाउ, और अब कैसा है? आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, और जहां पर तुम्हारी आर्टिफिशियल लेग जो स्टार्ट होती है यहाँ पर एंड पर, यहाँ पर कैसा लगता है? मिस्टर लैम सेज नाउ एंड देन, हाँ दर्द होता है कभी कभार। इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई, ओह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर लैम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेरी से ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल सी, लेकिन लोग तो कुछ और ही बताते हैं, डेरी कहता है। डेरी अब इसके बारे में कुछ और जानना चाहता है, और वो कहता है लुक लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। डेरी कहते हैं कि लोग तो कुछ और ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि जरा उन लोगों को देखो जिनको इतना दर्द है और फिर भी वो इतने बहादुर हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी शिकायत नहीं करते हैं, और कभी भी वो सॉरी फील नहीं करते हैं, यानी वो दुख नहीं जताते हैं जो भी उनके साथ उनके कष्ट होते हैं। यहाँ पर इन लाइंस में डेरी कहता है मिस्टर लैम से कि लोग ऐसा कहते हैं कि तुम उन लोगों को देखो ना, जो लोग इतने चाहे वो हैंडीकैप हैं, चाहे वो उनको कोई और दुख है, इतने दुखों के बावजूद भी लोग कितने बहादुर होते हैं, वो कभी रोते नहीं है, कभी शिकायत नहीं करते। और क्योंकि मिस्टर लैम ने बताया था डेरी से कि उनकी जो टांग है वहां पर उन्हें दर्द होता है कभी कभी। अब डेरी कहता है लोग तो कहते हैं दर्द नहीं होता। तो वो कहता है कि डेरी बताए मिस्टर लैम बताएंगे कि लोग सही कहते हैं या नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। डेरी कहता है कि डेरी सेज एंड आई थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। Think, you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. डेरी कहता है कि and think of all those people worse off than you. तुम जरा उन लोगों के बारे में सोचो ना जिनकी तकलीफें तुमसे भी कहीं ज्यादा हैं, जो तुमसे भी बुरी हालत में हैं, worse off than you. जरा सोचो, अगर तुम ब्लाइंड होते, या फिर तुम बहरे होते, या फिर तुम्हें कभी व्हील चेयर में बैठना पड़ जाता, और फिर कभी तुम्हारे सर में या दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती। ऐसा डेरी बोलते हैं मिस्टर लैम से। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि एंड दैट्स ऑल ट्रू, हाँ सच ही तो है, ठीक ही तो कहते हैं, एंड यू नो इट, और ये तो तुम भी जानते हो कि ये जो जितनी भी तकलीफें तुमने बताई हैं कि किसी व्यक्ति का अंधे हो जाना या किसी का बहरा होना, व्हील चेयर पे पूरा जीवन गुजार देना, कितने दुख हैं, ये कितने बड़े दुख हैं, तुम तो जानते हो। डेरी कहता है कि इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, तो इन सब बातों के जानने से क्या मेरा चेहरा थोड़ी बदल जाएगा। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, तुम्हें पता है एक दिन एक गली में एक वुमन जो है जा रही थी, एक औरत। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, उस समय मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वो उसके साथ एक और औरत भी थी। तो वो दो लेडीज के बारे में बता रहे डेरी कि एक दिन वो बस स्टॉप पे खड़ा था तो दो लेडीज वहां से जा रही थी, एंड शी लुक्ड एट मी, तो उस लेडी ने मेरी ओर देखा, एंड शी सेड विस्पर्ड ओनली आई हर्ड हर, और उसने धीरे से दूसरी औरत को कुछ कहा, मैंने सुन लिया। शी सेड कि क्या कहा था उसने? लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। पता है उसने क्या कहा था उस औरत ने दूसरी औरत से कि देखो कितना भद्दा चेहरा है, कितना बुरा दिखता है, ऐसा चेहरा तो कोई बस माँ ही प्यार करती होगी इसे। ऐसा डेरी कहता है मिस्टर लैम से। अपना एक बिटर एक्सपीरियंस डेरी शेयर करता है मिस्टर लैम से। अब मिस्टर लैम कैसे कहते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, अच्छा तो तुम जो कुछ भी सुनते हो विश्वास कर लेते हो। यहाँ पर मिस्टर लैम एक और लेसन, जिंदगी का एक और सबक सिखाने वाले हैं डेरी से। मिस्टर लैम कहते हैं कि जो भी कुछ लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं तुम उस पर विश्वास करते हो। डेरी कहता है कि इट वॉज क्रूएल, डेरी कहता है कि उस जो औरत थी, जो वुमन थी, उसका बिहेवियर बहुत ही क्रूएल था, बहुत निर्दयतापूर्ण था, कि कोई भी व्यक्ति किसी के दुख और किसी की तकलीफ को देखकर उसके बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकता है। मिस्टर लैम सेज मे बी नॉट मेंट एज मच, मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि शायद उनका ये मतलब नहीं होगा, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, और कोई बात हुई होगी उन दोनों के बीच में। डेरी सेज
ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। डैरी विश्वास दिलाता है मिस्टर लैम को कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, क्योंकि मैंने सुना वो क्या कह रही थी। मिस्टर लैम सेज, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से? अच्छा, तो सिर्फ एक पहली बार ऐसा हुआ था जो तुमने किसी को अपने बारे में बात करते सुना था इन योर लाइफ? पूरी लाइफ में तुमने उस दिन किसी को, किसी एक व्यक्ति को सुना अपने बारे में बोलते हुए? ऐसा था क्या? डैरी सेज, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डैरी tells Mr. Lamb that it was not the first time. So many times he had heard people talking about his ugly face. So he says that, oh no, I have heard a lot of things. ऐसे इससे पहले मैंने बहुत बार सुना है। मिस्टर लैम कहते हैं, so now you keep your ears shut. अगर बहुत बार सुना है, अब तुम अपने कान बंद कर लो। डैरी सेज, यू आर पेक्यूलियर। डैरी बहुत हैरान होता है। डैरी कहता है कि तुम बहुत पेक्यूलियर हो। यू आर सो स्ट्रेंज, अजीब हो। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, तुम बहुत स्ट्रेंज बातें करते हो, तुम बहुत अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, और तुम इतने क्वेश्चंस पूछते हो मेरी तो समझ में नहीं आते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, और किसी का साथ भी मुझे अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस। अच्छा, मैं अगर इतने सवाल पूछता हूँ तो तुम्हें उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल। और हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हें यहाँ रुकने की भी कोई जबरदस्ती नहीं है। द गेट इज ओपन, गेट खुला है। मिस्टर लैम जो है काफी देर से उससे बातचीत कर रहे हैं, और एक यहाँ पर समय ऐसा आया जब मिस्टर लैम ने डैरी से कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती हैं बेटा, तो तुम यहाँ से चले जाओ, दरवाजा खुला है। डैरी, अब डैरी का जो है वो बात कर रहा है, तो अब उसका धीरे धीरे मिस्टर लैम के साथ बातें करने में मन लग रहा है। तो वो क्या जवाब देता है? कहता है कि यस बट, हाँ गेट तो खुला है पर। मिस्टर लैम कहते हैं, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। मिस्टर लैम फिर से बात शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ना वहां देखो दूर, वो पेड़ों के ऊपर उधर, वहां पर मक्खियों के छत्ते हैं, बी हाइव्स हैं वहां पर। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज। कुछ लोग जो मक्खियों की आवाज को सुनते हैं ना, वो कहते हैं कि मक्खियों की भिन भिनाने की आवाज है, बजिंग साउंड ऑफ द बीज। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, और मैं सच बताऊं तुम्हें, अगर हम इन मक्खियों की आवाज को काफी लंबे समय तक सुने, दे हम, एंड हम मीन सिंग, तो वो हमिंग साउंड करती हैं। और हम का मतलब क्या होता है? गाना गाना। आई हियर देम सिंगिंग, तो पता है मैं उन्हें गीत गाते हुए सुनता हूं। यहां पर गाते हुए सुनता हूँ। तो यहाँ पर जो डैरी है, वहां पर मिस्टर लैम उसको बता रहे हैं कि किस तरह से वो हर चीज को बहुत ही पॉजिटिवली देखते हैं। यहाँ पर वो पहले उन्होंने क्या बताया था, वीड्स को वो पॉजिटिवली देखते हैं, वो वीड गार्डन बताते हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में कैसा बोलते हैं तुम विश्वास कर लेते हो, तुम अब जो है अपने कान बंद कर लो। यहाँ पर भी वो उसे पॉजिटिव रहने की एक थॉट देते हैं। तो अब यहाँ पर वो और क्या बता रहे हैं कि जो मक्खियां हैं वो भिन भिनाती नहीं है, मक्खियां जो है वो गुनगुनाती हैं, वो गीत है। तो यहाँ पर वो बार बार डैरी को जो है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बताते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग होना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना। बिकॉज इफ यू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ टुवर्ड्स लाइफ, then you begin to love life and you begin to live life. Then Derry says, but I like it here. मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। I came in because I liked it. मैं तभी तो आया था यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा था। When I looked over the wall, जब मैंने दीवार से देखा ना, तो ये खाली जगह थी, मुझे अच्छा लगा तो मैं आ गया। ऐसा डैरी बताता है मिस्टर लैम से। मिस्टर लैम कहते हैं कि इफ यू हैड सीन मी यू हैड नॉट हैव कम इन। अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते यहाँ पर। तो डैरी कहता है कि नो, नहीं। मिस्टर लैम सेज नो। डैरी सेज इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। तो डैरी कहता है कि ये तो जबरदस्ती आना हो जाता। मिस्टर लैम सेज, ओह दैट्स नॉट वाई, ये तो रीजन नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। डैरी सेज, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल।
मुझे लोगों के पास जाना बैठना पसंद नहीं है। वेन दे स्टेयर वेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। और पता है, उनको उनके पास जाओ लोग घूरने लगते हैं। और जब मैं उन्हें ऐसे देखते हुए देखता हूँ कि वो मुझे मुझे देखते हैं और डर रहे होते हैं। डैरी बताता है कि किस तरह से वो महसूस करता है कि जब लोग उसके चेहरे को देखते हैं तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं डैरी को, जो डैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो वो मिस्टर लैम से कहता है, मिस्टर लैम बताते हैं कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। मिस्टर लैम फिर से उसे बोलते हैं, जब वो लोगों की बात करता है, कहते हैं कि तो तुम ऐसा करो कि अपने आप को ना एक कमरे में बंद कर लो और कभी बाहर मत आना। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। और वो मिस्टर लैम जो है वो डैरी को एक और भी ऐसा एक इंसिडेंट, एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि एक आदमी था, उसने ऐसे ही किया। उसने क्या किया कि ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत डरता था, पता है तुम्हें, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज से उसे डर लगता था। अ बस माइट रन हिम ओवर। उसे किन किन चीजों से डर लगता था, जैसे कि वो सोचता था अगर वो घर से बाहर जाएगा तो एक बस आएगी और उसके ऊपर से गुजर जाएगी। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इन ऑन टू हिम। और बाहर जाएगा, किसी आदमी से बात करेगा तो जो है उसके जो गंदे जर्म्स हैं उसके अंदर आ जाएंगे। और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ। और कोई डंकी उसे इतने जोर से किक करेगा कि वो तो मर ही जाएगा। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर उसके ऊपर बिजली गिरेगी। और और वो क्या सोचता था, ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, कि उसे किसी लड़की से प्यार हो जाएगा और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन। और तो और क्या होगा, वो ये भी डरता था कि घर से बाहर निकलने पर कहीं ऐसा ना हो कि केले के छिलके पर उसका पांव आए और फिसल कर गिर जाए। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। और जो लोग उसे गिरते हुए देखेंगे ना छिलके के ऊपर से, वो तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक द डोर। इसलिए वो अपने कमरे में चला गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और बस अपने बेड में लेट गया। एंड स्टेड देयर, लेटा रहा। डैरी ने पूछा, फॉर एवर, हमेशा के लिए? मिस्टर लैम ने कहा, फॉर अ वाइल, नहीं थोड़ी देर के लिए। डैरी सेज, देन व्हाट? डैरी ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? डैरी जो है बार बार क्वेश्चंस करता है मिस्टर लैम से। डैरी जो कि एक विड्रॉन सॉर्ट ऑफ बॉय है, विड्रॉन एंड अ डेफिएंट चाइल्ड, वी कैन सी दैट नाउ हाउ कीनली ही इज इंटरेस्टेड इन द टॉक इन द मीटिंग विद मिस्टर लैम। जब मिस्टर लैम उससे बात कर रहे हैं तो वो उनके साथ काफी समय से बैठा है और ही इज बिकमिंग मोर कंफर्टेबल नाउ। और वो पूछता है कि तो उसके बाद क्या हुआ जब उस आदमी ने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। तो मिस्टर लैम बताते हैं कि a picture fell off the wall onto his head and killed him। मिस्टर लैम ने कहा कि कमरे में एक तस्वीर लगी हुई थी, एक पिक्चर लगी हुई थी, बस वो गिरी और उसके सिर पर गिरी, मर गया वो। डैरी laughs a lot। डैरी बहुत हंसा। मिस्टर लैम, यू सी, देखा तुमने? डैरी, बट यू स्टिल से peculiar थिंग्स। डैरी कहता है कि देखा, पर तुम बहुत अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं, peculiar to some, मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत अजीब लगती हैं। डैरी सेज, व्हाट डू यू डू ऑल डे? मिस्टर लैम कहते हैं, सिट इन द सन, रीड बुक्स, और यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, बट इन साइड इट्स फुल। मिस्टर लैम बताते हैं कि मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। तुमने सोचा था कि ये कमरा, ये घर खाली है। नहीं, अंदर से ये भरा है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, फुल। किताबें रखी हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो भरा हुआ है घर। डैरी कहता है, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज। पर तुमने खिड़कियों पर यहाँ पर कर्टेन्स नहीं लगाए हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। मिस्टर लैम बताते हैं, मिस्टर लैम बता रहे हैं बार बार डैरी को कि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है उनकी लाइफ के अंदर एंड कितना वो सकारात्मक नजरिया है जीवन के प्रति। वो बताते हैं कि उन्हें पर्दे पसंद नहीं, वो पर्दे जिनको लगाने से बाहर की चीजें बाहर रह जाती हैं और अंदर की चीजें अंदर ही बंद हो जाती हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें रोशनी पसंद है। ही टेल्स डैरी दैट ही लाइक्स द लाइट
एंड द डार्कनेस टू। ऐसा नहीं है कि रोशनी पसंद है, उन्हें डार्कनेस भी पसंद है, और खुली हुई खिड़कियां पसंद है, और खिड़कियों से आने वाली वो ठंडी हवा भी पसंद है। डैरी कहता है, डैरी सेज, यस आई लाइक दैट। हाँ, वो तो मुझे भी पसंद है। और फिर वो अपने मन की बात बताता है। डैरी क्या कहता है? कहता है कि व्हेन इट इज रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। वो कहता है मिस्टर लैम से, पता है, जब बारिश आती है ना, तो मुझे बारिश की बूंदों के टपकनी टपकने की जो छत पर आवाज आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। मिस्टर लैम, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things. You listen. मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा, तो तुम पूरी तरह से जो है दुनिया से अलग नहीं हुए हो। तुम पूरी तरह से जो है डेजर्टेड नहीं हो, आइसोलेटेड नहीं हो। तुमने जिंदगी के प्रति अपने प्यार को खोया नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो सुन भी सकते हो और सुनते भी हो। डैरी कहता है, दे टॉक अबाउट मी। लोग बातें करते हैं मेरे बारे में। यहाँ पर दे कौन है? वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात करता है। वो कहता है कि डाउन स्टेयर्स वेन आई एम नॉट देयर। पता है, जब मैं नहीं होता हूं ना, तो वो क्या कहते हैं? वट विल ही एवर डू? वट विल ही एवर डू? ये हमारे बिना क्या करेगा? ये लाइफ में क्या करेगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन? जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में, तब क्या होगा इसका? हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड? ये इस दुनिया में कैसे जिएगा? लुकिंग लाइक दैट, ऐसे ही दिखेगा ये हमेशा, विद दैट ऑन हिज फेस, अपने जले हुए चेहरे के साथ। दैट्स व्हाट दे से। डैरी कहता है कि पता है तुम्हें, पेरेंट्स ऐसी बात करते हैं, मम्मी पापा मेरे बारे में। अब मिस्टर लैम इस बात का क्या जवाब देंगे? लेट्स सी। मिस्टर लैम सेज, लॉर्ड बॉय, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. And if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. उन्होंने कहा मिस्टर लैम ने कि ओह, तुम्हारी जो है 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, और तुम्हारी जीभ भी है और तुम्हारा दिमाग भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट। तुम इस दुनिया में कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे सभी लोग जा सकते हैं। एंड इफ यू चोज, और अगर तुम डिसाइड कर लो, एंड सेट योर माइंड टू इट, अगर तुमने यही सोच लिया है, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो तुम जितने भी बाकी लोग हैं उनसे भी बेटर रास्ते पर जा सकते हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, या पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम अपने बारे में ये सोचो कि तुम्हारे पास 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं, आंखें हैं, जीभ है, और तुम्हारे पास दिमाग है। तुम जो चाहो कर सकते हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है ना, कि क्या तुम चूज क्या करते हो, तुमने क्या चुना अपने लिए। तो जो तुम चुनोगे, हो सकता है कि वो दुनिया के सभी लोगों से बेटर हो। डैरी पूछता है, वो कैसे? हाउ? मिस्टर लैम सेज, सेम वे एज आई डू। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं करता हूँ। डैरी सेज, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? तुम्हारे कोई दोस्त हैं? मिस्टर लैम सेज, हंड्रेड्स। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सैकड़ों दोस्त हैं। हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स आई हैव। डैरी सेज, but you live by yourself in that house. It's a big house too. Daddy says, but why do you live alone in that house? It's a very big house. Mr. Lamb says, friends everywhere. People come in, everybody knows me, and gate is always open. They come and sit here, and in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears, and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. मिस्टर लैम बताते हैं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एंड द पीपल, दे all know him, and everybody comes in the garden. Their gate is always open. People used to come and sit there, and in front of the fire in winter. Kids also come for the apples. तो बड़े लोग भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं बगीचे में। और बच्चे कभी, एंड फॉर टॉफी, टॉफी भी ले जाते हैं, क्योंकि जब मिस्टर लैम जेली बनाते हैं तो वो टॉफीज भी बनाते हैं। जो वहां पर बीज हैं उनके गार्डन में, उनके शहद से वो टॉफी भी बनाते हैं। तो एनीबडी कम्स, कोई भी आता है वहां पर। तो ऐसे ही, सो यू हैव कम, तुम भी आ गए हो, ऐसा मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं। डैरी कहते हैं, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, पर मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। मिस्टर लैम सेज, सर्टेनली यू आर। दोस्त तो तुम हो मेरे।
सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि दोस्त तो हैं, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, और तुमने ऐसा किया ही क्या है मुझे ऐसा लगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते. डैडी सेज, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वट माई नेम इज. डैडी कहते कि हम दोस्त कैसे हो सकते हैं ना, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, कुछ भी तो नहीं पता तुम्हें. तो मिस्टर लैम सेज, व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, ये क्यों जरूरी है. डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड. मिस्टर लैम कहते हैं, क्या ये जरूरी है कि तुम्हें दोस्त बनाने से पहले मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लूं या लिखकर एक बॉक्स में रख लूं, ये क्या जरूरी है. डैडी सेज, आई सपोज नॉट, नो. डैडी कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है. सो माय डियर चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.